एपिसोड की स्टार्टिंग में डाजी बताती है कि जब मैं गॉड्स के साथ थी तब मेरा नाम जिन यू हु था। मैं और मेरी बड़ी बहन दोनों बैटल डिवीजन के हेवन में 6 डिवीजन से बिलोंग करते थे। 9 साल पहले संयोगवश मैं तुम्हारे पिता से मिली। वो हमेशा गॉड्स और उनके तरीकों से नफरत करते थे, पर मैंने उन्हें धीरे धीरे समझाया कि कुछ गॉड्स हैं जो बिल्कुल अलग हैं, और उसके बाद मैंने उन्हें जो गे तक फॉलो किया और वहाँ इंसानों की तरह रहने लगी। मैंने उन्हें अपने दिल दिमाग से सपोर्ट किया। ये कुछ साल मेरी जिंदगी के सबसे खुशनुमा दिन थे। अब वो गैंग पूछता है, मॉम क्या आप सही में गॉड हैं? पर मैं ये कैसे नोटिस नहीं कर पाया? अब डाजी बताती है, मैंने अपनी डिवाइन पावर्स को छुपाया इस वजह से ताकि कोई और गॉड मेरी डिवाइन पावर का पता लगाकर मुझ तक ना पहुंच पाए। मेरी बहन को भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ। मैंने और तुम्हारे पिता ने ये डिसाइड किया कि हम तुम्हें ये तब तक नहीं बताएंगे जब तक सही टाइम ना हो जाए, क्योंकि तुम अभी भी छोटे हो। ये तुम्हारे खुद के सही के लिए था। अब वो गैंग पूछता है, पर कैसे? मेरे साथ मजाक मत करिए मॉम। मॉम आपने और डैड ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया और आप अभी भी यह कह रही हैं कि मेरी भलाई के लिए। आप एक गॉड हो और डैड एक किंग, और आपका बेटा होने के नाते मुझे ऐसी जिंदगी जीने का कोई भी हक नहीं था। अब हमें ये सब क्यों देखना पड़ रहा है और किस लिए? क्या उन गुलामों के लिए हमें अपनी जिंदगी खतरे में डालनी पड़ रही है? अब डाजी कहती है, सभी मनुष्य एक समान है। जब तुम्हारे डैड छोटे थे तब वो भी मजदूर की तरह काम किया करते थे उन्हीं लोगों के साथ। वो लोगों के दुखों को काफी अच्छे से जानते हैं। टियान ने उन्हें कहा था कि सभी देशों पर हमला कर वर्ल्ड का सबसे बड़ा शासक बनो, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे गॉड्स की एक घटिया सी मांग पर वो लोगों को अपने वश में करें। अब वो गैंग कहता है, क्योंकि वो स्टूपिड है। इसमें गलत क्या है? वर्ल्ड का रूलर बनने में किसी पहरेदार बनने से तो बढ़िया ही है। ये लोग तो ये डिजर्व ही नहीं करते। वो मुझे किडनैप करके ज़ू के राजा को सौंपने वाले थे। आप उन्हें भले ही अच्छी तरीके से रखो, पर वो आप पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते। बढ़िया हुआ जो ये सभी ये भुगत रहे हैं। अब डाजी कहती है, वो गैंग बेटा तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। एक दिन तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे पिता ने ये सब क्यों किया। अब वो गैंग कहता है, स्टूपिड डैड, स्टूपिड मॉम, तुम सभी लोग स्टूपिड हो। ये चलेगा कि आप दोनों बेवकूफ हो, पर आपने मुझ जैसे नादान को भी इसमें घसीट दिया। प्रिंस होने के नाते जब डैड चल बसेंगे तो मुझे इस साम्राज्य को चलाना होगा। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना अनलकी कैसे हो सकता हूँ? मैं पक्का इस संसार का सबसे अनलकी राजकुमार हूँ। वो गैंग रोने लगता है और कहता है, आप मुझे ये युद्ध दिखाना चाहती हैं? इसमें बचा ही क्या है देखने को? ऐसा कहते जब वो उस जार में देखता है तो वो चौंक जाता है। अब हम देखते हैं टियान कुई जी पर अटैक करता है, पर जी उसे अपनी तलवार से रोक देता है। इस बात से टियान कुई गुस्सा होता है और अपनी डिवाइन पावर वज्रा रीलम निकालता है। वो अपनी फुल फोर्स से वार करता हुआ उसे पीछे घसीटता हुआ जाता है। अब राजा रुक कर अपना डिवाइन पावर यूज करता है। एक गॉड कहता है, ये तो काफी पुरानी डिवाइन पावर है, पर कैसे? वहाँ धीरे धीरे लाल रंग के पंख आने लगते हैं। अब जो का राजा कहता है, सांग के राजा का ये कवच इस दुनिया का तो नहीं लगता। उस आर्मर में से पंख निकलने लगते हैं। इस चीज को देखकर वो गैंग भी खुश होता है। अब उसकी माँ बताती है, इस आर्मर में एक बीस्ट रहता है जिससे कभी टियान भी डरता था। अब ताई जी कहता है कि देखो ये डिवाइन पावर इस बंदर के कवच से कैसे निकल रही है। अब एक गॉड बताता है, ताई जी, सभी गॉड में एक लेजेंड भी हुआ करता था। 600 साल पहले एक युद्ध हुआ था। टियान उसमें एक डरावने पुराने स्वर्गीय दानव से लड़ रहा था। काफी मशक्कतों के बाद उसने उसे मारा, पर ऐसा कहा जाता है कि उस बीस्ट की आत्मा को खत्म नहीं करा जा सकता है। वो काफी छोटी सी मात्रा में भी पुनर्जीवित हो सकता है और उसे कहा जाता है इमॉर्टल फीनिक्स। अब वो गैंग की माँ बताती है, रॉयल एंसेस्टर और सांग किंगडम की काफी अच्छी रिलेशनशिप थी। तुम्हारे पिता ने मुझे सिर्फ ये तब बताया जब मैं जोगे आई। 600 साल पहले जब हमारे पूर्वजों ने जिया किंगडम पर अटैक किया, आर्मी को जीकी को सौंपा गया। जब उन्होंने देखा कि टियान द्वारा इंजर्ड किया गया फीनिक्स मरने वाला है, तो तुम्हारे पूर्वजों ने ये जिम्मा ले लिया कि हमें उसे बचाना है। उन्होंने उस फीनिक्स की आत्मा को एक आर्मर में जिंदा रखा। वो अपने खून और पावर दूसरे स्पिरिट को भी दे सकता है। उसके बाद वो दोस्त बन गए और साथ में काफी युद्ध लड़े और जीते भी। और तुम्हारे पूर्वजों ने उसे पेन जिया को हराकर सांग किंगडम की नींव रखी। उन सभी के मरने के बाद इसे डुंगयोन फैमिली के यहाँ लॉक रख दिया गया और वहाँ जाने का हक सिर्फ पूर्वजों की चल रही पीढ़ी का ही है। सांग के सभी राजा इस आर्मर से डरा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने इसे सबसे पहले 10 वर्ष की उम्र में देखा। उन्होंने पाया कि वो इमॉर्टल फीनिक्स के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो उसके बाद से ही वो उसे पहनने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। अब उसकी पावर्स बाहर आती है। राजा कहता है, मुझे तुम्हारी धड़कनों की साफ आवाज आ रही है गॉड टियान कुई, तुम भी डर रहे हो। ऐसा कहकर वो उसे धक्का देकर दूर फेंकता है। टियान कुई डर जाता है। तभी एक दीवार टूटती है, उसमें से वही गॉड निकलता है। जीव भी सही होता है। तभी राजा उड़कर जाता है और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।